पिछले 4 साल से लद्दाख के लोग -15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये 4 साल भी इनफ नहीं थे गवर्नमेंट को ये याद दिलवाने के लिए कि उन्होंने अपने ही लोगों से कुछ प्रॉमिसेस किए थे जो उन्हें अभी फुलफिल करने हैं। लेकिन लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? लेट्स सी दिस एंटायर स्टोरी इन दिस वीडियो। लद्दाख के लोगों की 4 मेजर डिमांड्स हैं। पहली कि लद्दाख को एक फुल फ्लेजेड स्टेट डिक्लेयर किया जाए। सेकंड, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए। थर्ड, लद्दाख के अंदर एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन हो जो वहां की जॉब्स के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए। और फोर्थ, कि लद्दाख को 2 MPs का रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट के अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस डिमांड सेपरेटली। 2019 में आर्टिकल 370 के हटने से पहले से ही 2003 से लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन था लद्दाख का अपने एक यूनिक कल्चर, क्योंकि उनके खुद की डेमोग्राफी है, यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक कस्टम्स हैं। तो लद्दाख के लोग चाहते थे कि उनके खुद के गवर्नमेंट हो जो उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग लॉज बनाए, उनके लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग लॉज बनाए। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी वो कश्मीर बेस्ड थी और ज्यादातर फंड्स उसी एरिया के अंदर यूटिलाइज हो जाते थे। इसी वजह से लद्दाख के लोग नेग्लेक्टेड और अंडर डेवलप्ड फील करते थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर से अलग हो जाए। 2019 के अंदर जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो लद्दाख के लोगों ने एक इंडिपेंडेंस डे की तरह उसे सेलिब्रेट किया। इसी के साथ वो खुश थे कि वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गए हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही जब उन्हें ये पता लगा कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लद्दाख को बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह दिल्ली से चलाया जाएगा। लद्दाख की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल है और लद्दाख एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और वल्नरेबल एरिया है। यहाँ पे जरूरत है लोकल रिप्रेजेंटेशन की। ऐसे लोग जो इन्हीं के बीच में से हों, इनकी नीड्स को पहचानते हों, इस रीजन की नीड्स को जानते हों, ताकि वो अपने कस्टम्स और अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग लॉज बना सकें। आर्टिकल 370 के साथ ही हटा दिया गया था आर्टिकल 35A, जो डिफाइन करता था कि वहां के सिटीजन्स क्या होंगे, और स्पेशली ये प्रोविजन कि बाहर का कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड नहीं खरीद सकता, ना ही वहां सेटल हो सकता है। इस आर्टिकल के हटते ही इंडस्ट्रियलिस्ट और माइनिंग सेक्टर के लोगों ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, अनसस्टेनेबल मिलिटराइजेशन के कारण ये रीजन और भी ज्यादा वल्नरेबल हो गया है टू क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ उनकी सेकंड डिमांड है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन एरियाज को जहां पर एक सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है। एट प्रेजेंट इस शेड्यूल के अंदर कवर्ड हैं 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये शेड्यूल अलाउ करता है कि वहां की लोकल ट्राइब्स एग्रीकल्चर, लैंड और एजुकेशन से रिलेटेड अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता। इसी के साथ वहां के लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना के अपने एरिया को अपने ट्राइबल लॉज और कस्टम्स के अकॉर्डिंग गवर्न कर सकते हैं, ताकि वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व कर सके। किसी भी स्टेट को इस शेड्यूल के अंदर क्वालिफाई होने के लिए 50% ट्राइबल पॉपुलेशन चाहिए, लेकिन लद्दाख के अंदर 97% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब है। लेकिन फिर भी लद्दाख को इस शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। 7% of the population here is indigenous tribal population, and generally it takes only 50%. So we qualify and over qualify. So 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे बीजेपी मैनिफेस्टो का वन ऑफ द टॉप पॉइंट था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। पहला प्रोटेस्ट होता है सितंबर 2020 में। उसके बाद जब ऑटोनॉमस हिल काउंसिल के इलेक्शंस थे, तब भी बीजेपी ने ये रीएश्योर किया लोगों को कि उनको उनके राइट्स मिलेंगी। लेकिन इस इलेक्शन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट होता था, तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 4 MLAs रिप्रेजेंट करते थे लद्दाख को। इसी के साथ 2 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। लेकिन इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के अलग होते ही लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक मेंबर। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 MPs हों लद्दाख के रीजन से हमारे पार्लियामेंट के अंदर। इवन नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी रिकमेंड किया है 6th शेड्यूल का स्टेटस लद्दाख के लिए। गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम से प्रॉमिस किया है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर रही है। 2020 से लेके अब तक मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए हैं, रैलीज हुई हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं, शटडाउन्स हुए हैं,
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही हैं दो इंपॉर्टेंट बॉडीज, ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसी के साथ इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने लद्दाख और उसके एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज किया है, सोनम वांगचुक, जिन्हें अपनी इन्वेंशंस जैसे आइस स्तूपा और इंडियन मिलिट्री के लिए सोलर हीटेड टेंट्स के लिए मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं, जैसे मैक्सेसे अवार्ड, ग्रीन टीचर अवार्ड, महावीर चक्र एंड द लिस्ट गोज ऑन। एट प्रेजेंट ये 21 दिन के अनशन पर हैं, सिर्फ नमक और पानी पर, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों की बात सुने। आई स्टैंड विद लद्दाख। If you also, then do write to our Prime Minister and our leaders and let's amplify the voice of our people. We need your support too. You can help by amplifying our voice by writing to the Indian Prime Minister, the President and the Home Minister to keep their promises. You can also post on social media